राहु और केतु से शुरू करते हैं। ये दोनों लोगों को डर क्यों लगता है इससे? ओके, देखिए श्रुति जी, मैं बिल्कुल एक कहते हैं ना कि लेमैन लेवल से बताना एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ कि बिकॉज ये मान के कि जो आपकी ऑडियंस है उनको बहुत बेसिक लेवल का एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज होगा, इस लेवल से मैं समझाना शुरू करता हूँ। देखिए, राहु और केतु के साथ अगर आप मेरे से बात करते हैं तो ये ऐसे ग्रह हैं जिनको हम लोग ज्योतिष में कार्मिक एक्सेस बोलते हैं। मतलब कि ये वो चीजें हैं, क्योंकि देखिए इनकी पास और ग्रहों की तरह फिजिकल बॉडी नहीं है। दीज टू आर द कैलकुलेटेड इमेजिनरी पॉइंट्स, कि मतलब जहाँ पे चंद्र अपनी कक्षा में पृथ्वी की कक्षा को जो नॉर्थ साइड में इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को हम लोग राहु कहते हैं, जहाँ पे साउथ साइड में इंटरसेक्ट करता है उसको हम केतु कहते हैं। लेकिन देखिए इनके नाम से डरना जरूरी भी है, क्योंकि अगर ये राहु केतु का एक्सिस किसी का अनस्टेबल है तो फिर जीवन में इस तरीके की घटनाएं होती हैं जिनको आप माइंड से या रैशनल लेवल पे समझ नहीं सकते। कि भाई आपको कोई डिसीज है, आप चेकअप करा रहे हैं, कुछ डायग्नोस ही नहीं हो रहा, या सपोज कीजिए बिना किसी बात के वजह के एकदम से जीवन में बहुत बड़ा कोई फोर्स्ड परिवर्तन आ गया, चेंज आ गया। तो ये जितनी भी चीजें अनसर्टेन होती हैं, सडन होती हैं, सरप्राइजिंग तरीके से होती हैं, अनएक्सपेक्टेड होती हैं, वो हम लोग राहु और केतु से जोड़ के देखते हैं। लेकिन देखिए श्रुति जी, उसी बात पे आप ये नहीं कह सकते कि ये जो राहु केतु का एक्सेस है ये सिर्फ हमें परेशान करने ही आता है। आज तक जीवन में या समाज में, दुनिया में वो सारे लोग जिन्होंने कुछ कहते हैं कि बहुत नवीनतम कुछ करा है, बहुत कम समय में बहुत बड़ी उपलब्धियां पाई हैं, और जो ऐसे ऐसे टैलेंट दिखाए हैं जिसको कि आप ह्यूमन लेवल पे समझ ही नहीं सकते, मेजर ही नहीं कर सकते, वो भी राहु और केतु से आप जोड़ के देख सकते हैं। देखिए जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि राहु और केतु को हमने कार्मिक एक्सेस बोलते हैं, तो आप इस तरीके से देखिए कि राहु आपको किसी को भविष्य की तरफ लेके जाता है। तो सिंपली पुट, अगर राहु किसी की कुंडली में मजबूत है तो ये जो इंसान है सिर्फ भविष्य की बात करेगा, नए नए प्लान्स की बात करेगा। ये इंसान बहुत जल्दी फेमस हो सकता है, क्योंकि राहु को हम लोग कहीं ना कहीं मास ट्रेंड्स और मास कॉन्शियसनेस के साथ जोड़ के देखते हैं। तो वो सारी चीज जो आपको बहुत जल्दी आपको वायरल बना सकती है, फेमस कर सकती है, या आपके भीतर एक अनुभूति है कि किसी भी होने वाली घटना को, किसी भी चीज में जहां पे बहुत मुनाफा होने वाला है, आप पहले से उसको भाप पाए। देखिए मैं अगर आपको थोड़ी सी एक शॉर्ट में इसका मैथोलॉजिकल कनेक्शन हमारे वेदों से, शास्त्रों से भी बताऊं तो हुआ क्या था। जब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था, समुद्र मंथन हुआ था, उसके बाद जब अमृत का डिस्ट्रीब्यूट करना था और उसके एलोकेशन के लिए भगवान विष्णु मोहिनी रूप में थे, तो जब उन्होंने मतलब देवताओं को, असुरों को अलग अलग पंक्ति में बिठा दिया था, तो स्वर भानु नाम का दैत्य था जिसको ये अंदेशा हो गया कि भगवान विष्णु मोहिनी रूप में जो असुरों को दे रहे हैं वो अमृत नहीं दे रहे, और चुपचाप जाके देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। अब हुआ क्या, जिन्होंने उसको मतलब स्पॉट करा, जिन्होंने उसकी कंप्लेंट करी, वो सूर्य और चंद्र थे। शायद यही कारण है कि वो सूर्य चंद्र को अपना शत्रु मान के देखता है। लेकिन हुआ क्या, भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में जब स्वर भानु को जब अमृत पिलाया था, उसके सिर्फ कंठ तक ही पहुंचा था, इतने में सूर्य चंद्र ने शोर मचा दिया और भगवान विष्णु ने मतलब सुदर्शन चक्र से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। तो जो सर वाला हिस्सा था वो राहु बना,